हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल जो 2021 में हुआ था 11 अप्रैल को, उसके सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिटेल से देखेंगे। इससे पहले मैंने वीडियो डाला है जिसमें फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन जो है हमने डिटेल से देखा है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें जो है आपको एरर ढूंढना है कि किस पार्ट में एरर है सेंटेंस में। अगर एरर नहीं है तो नो एरर टिक करना है। तो सेंटेंस देखिए, डिड यू बेक्ड द चॉकलेट केक योरसेल्फ दिस टाइम। तो इसमें किस पार्ट में एरर है? अगर आपको आंसर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसमें जो है इस पार्ट में एरर है। डिड के साथ जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ना कि वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाया हुआ है बेक्ड, तो यहाँ पे जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिड यू। यहाँ पे बेक होगा केवल। आगे बढ़ते हैं हम और सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी जो है आपको एरर ढूंढना है और अगर एरर नहीं है तो नो एरर टिक करना है। तो सेंटेंस देखिए, ही अलाउड हिज सन टू ड्राइव बट ही वार्न हिम ऑफ द डेंजर। तो इसमें जो है किस पार्ट में गलती है? तो इसमें इस वाले पार्ट में गलती है। यहाँ पे जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडिफिनिट में है, या हम सिंपल पास्ट कह सकते हैं, उसमें है। तो ये भी जो है सिंपल पास्ट में ही होगा। और सिंपल पास्ट का आपको स्ट्रक्चर पता है, सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है। तो यहाँ पे है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया है, तो यहाँ पे वार्नड होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बट ही वार्नड हिम होगा यहाँ पे। अगला हम देखते हैं। इसका जो है एंटोनिम आपको बताना है, टेनेसियस। टेनेसियस का एंटोनिम क्या होता है? तो इसका होता है ऑप्शन सी, इल्डिंग। टेनेसियस का मतलब होता है फॉर्म, स्ट्रॉन्ग, या आप हिंदी में कह सकते हैं दृढ़, सख्त। और इसमें जो है स्टीड फास्ट का भी मतलब ये फॉर्म स्ट्रॉन्ग ही होता है, तो इसका ये सिनोनिम है। रिलेंटलेस का मतलब होता है दयाहीन, जिसमें कोई दया ना हो। और इल्डिंग का मतलब होता है, एक तो इल्डिंग का मतलब उपज होता है, और होता है कि बात पर नहीं अड़ने वाला, यानी कि कोई ऐसी बात पे अड़ा हुआ नहीं है, मतलब थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, तो उसे हम इल्डिंग कहते हैं। ठीक। और परसिस्टेंट का मतलब होता है फॉर्म स्ट्रॉन्ग। तो ये भी जो है टेनेसियस का सिनोनिम है। तो इसका अपोजिट क्या होगा स्ट्रॉन्ग और सख्त का? कि बात पे नहीं अड़ने वाला, यानी थोड़ा फ्लेक्सिबल हो। तो इसका आंसर होगा इल्डिंग, ऑप्शन सी, एंटोनिम। अगला हम देखते हैं। इस सेंटेंस को करेक्ट ऑर्डर में आपको अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस इससे बन जाए। तो देखिए इसको करने का क्या तरीका है। ऑप्शन से आप इसको करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे इसमें बी और सी है ऑप्शन में, यानी कि या तो बी होगा पहला या तो सी होगा पहला। तो पहले बी को हम पढ़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। सी को पढ़िए, टीनेजर्स आर स्पेशली वनरेबल टू सच एडवर्टाइजमेंट। सी को पढ़ने से ये लग रहा है कि सच एडवर्टाइजमेंट, यानी इससे पहले जरूर कुछ ना कुछ बात हुआ है एडवर्टाइजमेंट के बारे में। तो इसका मतलब सी जो वाला ऑप्शन है ये तो बिल्कुल होगा ही नहीं। अब आपके पास दो बच गया, क्योंकि बी ऑप्शन अब कंफर्म हो गया कि ये पहला है। अब आपको ए और सी में देखना है कि कौन होगा बी के बाद। तो ए पढ़िए आप, दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट फॉर यू। और सी है आपका, टीनेजर आर स्पेशली वनरेबल टू सर्च एडवर्टाइजमेंट। तो बी को आप पहले पढ़िए, एडवर्टाइजमेंट कैन बी एक्सट्रीमली यूजफुल इफ दे आर ऑनेस्ट। यहाँ दे लगा हुआ है। और देखिए ए में भी यहाँ पे दे है कि दे कैन हेल्प यू टू डिसाइड द राइट प्रोडक्ट फॉर यू, यानी कि बी के बाद जो है वो ए आएगा। तो बी के बाद ए आएगा, केवल एक ही ऑप्शन में है ए में। तो आपको पूरा जो है सेंटेंस को अरेंज मत कीजिएगा बैठ के, नहीं तो बहुत टाइम लगेगा। आप ऑप्शन से जो है एलिमिनेट करके और इसको करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको जल्दी हो और आपका सही भी होगा वो। अगला हम देखते हैं। इसका सिनोनिम बताना है आपको टैकी टर्न का। टैकी टर्न का मतलब होता है साइलेंट, बहुत ही कम बोलने वाला। तो इसका होगा ऑप्शन डी, रिजर्व्ड। अब वर्बोज का मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स। लाइवली आपको पता ही है, जिंदा दिल। नॉइजी मतलब बहुत ही शोर शराबा। तो रिजर्व्ड जो है इसका एक्चुअल सिनोनिम है। अगला हम देखते हैं। इसमें आपको अप्रोप्रिएट ऑप्शन भरना है इस फिल इन द ब्लैंक्स में।
तो क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज हैज टुडे बिकम ए मेजर डैश टू मैनकाइंड। तो इसमें क्या आएगा, तो इसमें आएगा ऑप्शन ए, थ्रेट टू मैनकाइंड। थ्रेट का मतलब होता है खतरा, और ये एक नाउन है। और यहाँ पे देखिए आर्टिकल लगा हुआ है, ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे क्या आएगा, नाउन ही आएगा। तो इसलिए थ्रेट का हमने यहाँ पे यूज किया है। इंडेंजर का मतलब भी खतरा होता है, लेकिन ये क्या है, एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है कि खतरे में डालना या जोखिम में डालना। आगे बढ़ते हैं हम, अगला देखते हैं। पैसिव वॉइस में आपको इसको चेंज करना है। तो देखिए, सी गिफ्टेड मी ए ब्यूटीफुल हैंडबैग। तो पहले आपको इसमें ये देखना है कि ये जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है। तो सी गिफ्टेड यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज हुआ है सब्जेक्ट के बाद, यानी कि ये जो है पास्ट इंडिफिनिट है, या आप कह सकते हैं कि सिंपल पास्ट है। ठीक, तो सिंपल पास्ट को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो क्या आता है, वाज आता है या वर आता है। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज आएगा, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आएगा। तो आपको इसमें देखिए ऑप्शन में वाज और वर कहाँ दिख रहा है, केवल ऑप्शन सी में ही तो दिख रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया। बाकी कुछ चीज देखने की जरूरत ही नहीं है। इसमें हैव बीन है, आएगा ही नहीं। एम बीइंग है, आएगा ही नहीं। एम गिफ्टेड है, आएगा ही नहीं। तो वाज और वर दिख रहा है, तो वाज इसमें दिख रहा है, वर है ही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा आपका सी। मुश्किल से 5 सेकंड में आप इसे कर सकते हैं अगर आप ऑप्शन से देखेंगे तो। अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे तब आप ऑप्शन से मिलाएंगे तो आपको टाइम भी लगेगा और गलत भी हो सकता है। अगला हम देखते हैं, इसको भी जो है पैसिव वॉइस में ही चेंज करना है। तो देखिए हम ऑप्शन से इसको करेंगे, गिव द चाइल्ड ए नोरिशिंग डाइट। तो इसमें जो है सेंटेंस से ये क्या पता चल रहा है कि एक तरह का ये सजेशन है। तो सजेशन जब भी हम देते हैं तो हम शुड का यूज करते हैं। तो इसमें देखिए एक ही जो है ऑप्शन में शुड का यूज हुआ है, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला हम देखते हैं, सिनोनिम आपको बताना है इसका वर्टिकल का। तो वर्टिकल का सिनोनिम क्या होगा, ऑप्शन डी, अपराइट। अपराइट का मतलब होता है सीधा, और वर्टिकल का मतलब भी सीधा होता है, इस तरह से स्ट्रेट। ठीक, हॉरिजॉन्टल इस तरह से होता है। सेकी का मतलब होता है अस्थिर, या हम सिनोनिम इसका कह सकते हैं अनस्टेबल। पैरेलल आपको पता ही है, समानांतर। और इक्वल मतलब बराबर। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। तो देखिए, वी स्टेड इन जिम्स फ्लैट ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलीडे। तो इसमें किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में गलती है, तो इसमें जो है इस पार्ट में गलती है। ड्यूरिंग ही वाज ऑन हॉलीडे नहीं होगा, ड्यूरिंग ही हैड बीन ऑन हॉलीडे, क्योंकि ये पीरियड को दिखा रहा है कि जिस पीरियड में वो छुट्टी रहा था उस समय वो जो है जिम्स के फ्लैट में रहे थे। तो पीरियड को दिखाने के लिए हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। और ये पास्ट में चीजें हुई हैं, क्योंकि V2 यहाँ लगा हुआ है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जो है ये सेंटेंस होगा। और पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हैड बीन लगता है। तो इस पार्ट में एरर है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ड्यूरिंग ही हैड बीन ऑन हॉलीडे होगा। अगला देखते हैं हम, इसमें इनकरेक्टली जो वर्ड स्पेल किया हुआ है उसको आपको बताना है। तो देखिए पहला रिट्रीव, ये बिल्कुल सही है। रिटॉर्ट, ये भी सही है। रिवेंज, रिवेंज का स्पेलिंग होता है REVENG, इसका मतलब यही जो है वो गलत है। और रिटर्न का भी ये सही है। इसका मीनिंग भी मैं बता देता हूँ। रिट्रीव का मतलब क्या होता है, रेस्क्यू, इसका सिनोनिम हो सकता है, यानी दोबारा किसी चीज को पा लेना। रिटॉर्ट का मतलब होता है मुंह तोड़ जवाब देना। और रिटर्न का मतलब आपको पता ही है, वापिस आना। और रिवेंज का मतलब बदला लेना। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको एरर ढूंढना है। तो डू यू रिकॉल टू मीट हर एट द पार्टी लास्ट नाइट। इसमें किस पार्ट ऑफ द सेंटेंस में एरर है, तो इसमें जो है इस पार्ट में एरर है। रिकॉल टू मीट नहीं होगा, रिकॉल मीटिंग होगा। एज ए जेरेंड यूज हुआ है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, रिकॉल टू मीट नहीं होगा, रिकॉल मीटिंग होगा। अगला हम देखते हैं, एंटोनिम इसका बताना है रफ का। तो रफ का एंटोनिम क्या होगा, ऑप्शन सी, स्मूथ। और इसमें देखिए थिक का मतलब आपको पता ही है, मोटा होता है। क्रूड का मतलब होता है कच्चा, क्रूड ऑयल आपने सुना होगा, कच्चा तेल। और कोर्स का मतलब क्या होता है, खुरदुरा। अगला देखते हैं हम, इसका वन वर्ड बताना है आपको। वॉक और मूव एट ए स्लो रिलैक्स्ड प्लेस। यहाँ पे प्लेस नहीं होगा, रिलैक्स्ड पेस होगा।
तो इसका वन वर्ड क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, एम्बल, यानी कि स्लो पेस में धीरे धीरे आराम से रिलैक्स मूड में चलना, उसी को हम बोलते हैं एम्बल। रोम्प का मतलब होता है कि हल्ला करते हुए खेलना, बच्चे जो खेलते हैं ना हल्ला करते हुए, उसे हम रोम्प कहते हैं। स्टूट का मतलब होता है इठलाना, और इसका सिनोनिम है फ्लॉन्ट। और प्रैंस का मतलब होता है उछल कूद, इसका जो है सिनोनिम होगा फ्रिस्क, बाउंस। तो ये सारे ध्यान रखिएगा। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको बताना है कि इस इडियम का जो है क्या मतलब है। तो द चेयरमैन ऑफ आवर कंपनी टेक्स केयर ऑफ द रैंक एंड फाइल इन द कंपनी। तो रैंक एंड फाइल का मतलब होता है सभी ऑर्डिनरी पीपल जितने भी हैं उनको हम रैंक एंड फाइल कहते हैं। जनरली ये आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में ये यूज होता है, और इसमें जो है ऑफिसर से नीचे जितने भी होते हैं उनको हम रैंक एंड फाइल कहते हैं। अगला हम देखते हैं कि आपको इसमें यह बताना है कि इसकी जगह पे क्या जो है आ सकता है, और अगर ये सही है तो आपको नो सब्सटीट्यूशन रिक्वायर्ड जो है उसको टिक करना है। तो देखिए, द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी विल बी होल्ड नेक्स्ट वीक। तो इसमें जो है क्या गलती है, विल बी के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, तो यहाँ पे होल्ड ना होके क्या होगा, हेल्ड होगा। तो ऑप्शन में देखिए विल बी हेल्ड जो है ऑप्शन बी में है, विल बी हेल्ड नेक्स्ट वीक। तो ये जो है आपका सही होगा। अगला हम देखते हैं, इसमें आपको इनडायरेक्ट स्पीच में इसे बनाना है। तो इसको देखिए आप, ये जो है मदर सेड, तो ये जो है रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये किस टेंस में है, पास्ट में है। और ये वाला जो सेंटेंस है वो किस टेंस में है, तो ये सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सिंपल पास्ट में उसे चेंज करते हैं। और सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या होता है, या तो वाज और वर होगा, और वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो ऑप्शन में देखिए वाज और वर कहाँ पे है, तो देखिए दो में है, एक ऑप्शन ए में है, एक ऑप्शन सी में है। लेकिन जब हम इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं तो ये जो आई है ये किस में चेंज हो जाएगा, ये सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सी हो जाएगा। तो यहाँ सी वॉज, यहाँ पे है आई वॉज, इसका मतलब ये वाला गलत है और ये जो है सही है। तो ऑप्शन से आप करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा इजी रहेगा इसको करने में। मुझे बताने में इतना टाइम लग रहा है इसको, अगर मुझे इसको करना है तो मुझे 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में। तो हमेशा जो है ऑप्शन से देख के आप किया कीजिए, इनडायरेक्ट स्पीच वाला और एक्टिव पैसिव वाला जो क्वेश्चंस आते हैं। अगला हम देखते हैं, ये इडियम का मतलब बताना है केक वॉक। केक वॉक का मतलब होता है समथिंग इजी, बहुत ही आसान चीज। अगला देखते हैं हम, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। वन हु सुपरवाइजेज स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल। एग्जामिनेशन हॉल में जो स्टूडेंट्स को सुपरवाइज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम इनविजिलेटर बोलते हैं। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। अगला हम देखते हैं, इसमें जो है इसकी जगह पे कोई सुटेबल सब्स्टिट्यूशन अगर है तो उसको हम टिक करेंगे, और अगर ये सही है तो हम नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड टिक करेंगे। तो पढ़ते हैं हम सेंटेंस को। ऑफ द टू प्लान सबमिटेड बाय द आर्किटेक्ट दिस इज द वन मोर लाइकली टू बी एक्सेप्टेड। तो देखिए इसमें ध्यान दीजिए कि दो प्लान है, तो दो प्लान में अगर हम कंपेयर करते हैं तो उसमें मोस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री तो आता नहीं है। तो पहले तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे मच लाइकली है, यहाँ पे मोर लाइकली है। मच लाइकली जो है हम क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, और यहाँ पे दो प्लान है यानी ये क्या है, काउंटेबल है। और यहाँ पे दो प्लान है और दो के साथ जब हम कंपेयर करते हैं तो कंपैरेटिव डिग्री लगता है, और मोर कंपैरेटिव डिग्री है, यानी कि ये जो है बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। अगला हम देखते हैं, इसको पढ़ के जो ब्लैंक है उसमें कौन सा वर्ड आएगा उसको हमें टिक करना है। तो देखिए, द इम्पोर्टेंट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज डैश द इंसिडेंस ऑफ हार्ट अटैक्स कैन नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड। तो इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इन इंक्रीजिंग द इंसिडेंस, फिजिकल एक्सरसाइज से इंक्रीज होगा क्या हार्ट अटैक, नहीं होगा। इम्फेसाइज करेगा क्या, जोड़ देगा, नहीं। मैक्सिमाइज नहीं, मिनिमाइज होगा। अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हार्ट अटैक का जो केस है वो मिनिमाइज होगा, कम होगा। तो इसको अंडर एस्टिमेट हम नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं हम, द राइज ऑफ हार्ट अटैक्स हैज बीन अटेनिंग डैश प्रोपोर्शन। तो यहाँ क्या होगा, ऑप्शन ए अलार्मिंग प्रोपोर्शन इन रिसेंट टाइम कॉजिंग ग्रेव कंसर्न स्पेशली टू मेडिकल। ऑप्शन 3 में क्या होगा, मेडिकल फैटर्निटी होगा। यहाँ पे फैटर्निटी जो है
ऐसा ग्रुप होता है या कोई ऐसा क्लास होता है जो एक तरह का ही काम करता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे मेडिकल के साथ फैटर्निटी यूज होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला हम देखते हैं 4 नंबर, वॉकिंग इज द बेस्ट मोड ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज विच डैश नो इक्विपमेंट। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, विच रिक्वायर्स नो इक्विपमेंट, मनी, मटेरियल और डैश ऑफ ए क्लब। तो डैश में क्या आ जाएगा यहाँ पे? मेंबरशिप। कोई भी क्लब का हम क्या लेते हैं? मेंबरशिप लेते हैं। तो होप आपको ये सारे 25 क्वेश्चन जो शिफ्ट 2 में पूछे गए थे 11 अप्रैल को, आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू रहेगी। मैं सारा 21 में जितने भी शिफ्ट हुए हैं अलग अलग डेट्स में जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारा कवर करूंगा। और उसके बाद हम 2020, 19, 18, 17 तक के क्वेश्चंस भी करेंगे। और एसएससी एग्जाम में जो है आपने एक बात देखा होगा कि जो है प्रीवियस ईयर को ये ज़्यादा रिपीट करता है। तो आप प्रीवियस ईयर्स पे जो है कमांड रखिए, आपका एग्जाम जो है डेफिनेटली निकलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।